से हाँ नहीं कोई कोई दिख रही। भाई लोग सुखी हैं, भगवान मिला, उसका सत्य ज्ञान मिला। इन दोनों चीजों की युगों से तलाश थी, आपको दिया नहीं, वो जन्मों में आपको बहुत ढूंढते थे। आज मैं सोच रहा था बाबा के मुरली में कुछ आया तो शास्त्रों के अनुसार 4 वेद है ना भारत में, उनकी रचना कैसे हुई। तो वेद व्यास थे, उस समय 4 बड़े ऋषि थे, तो ये लिखे हुए नहीं थे वेद, वो याद थे लोगों को उनके मंत्र। तो वेद व्यास ने इन 4 ऋषियों को, वो गृहस्थी थे सबसे, इन 4 ऋषियों को काम दिया, तुम इस चीज के मंत्र लिखना, तुम इस चीज के, तुम इसके, तुम इसके, और उन्होंने एक वेद की रचना कर दी। तो मैं सोच रहा था कि मनुष्य को कितना तो याद रहा होगा, कितनी चीज छूटी हो। क्या संसार में कोई व्यक्ति सब कुछ याद रखता है? संभव ही नहीं। कुछ चीजें छूट गई, इसलिए जब पता नहीं चला कि भगवान कौन है तो कहा छोड़ो, जन्म सब जगह है। किसी ने कह दिया हम सभी भगवान के रूप हैं। अब बात तो ठीक थी, आत्मा और परमात्मा का कुछ एक जैसा ही है, ज्योति बिंदु, लेकिन रियल बात समझ में नहीं आई। सत्य ज्ञान मिला, और सत्य की पहचान होती है उन्नति। 3 शब्द हैं, आप सब उनको जानते हो, सत्यम, शिवम, सुंदरम। सत्य वही है जो शिवम हो, शिवम माना कल्याणकारी हो, और जो सत्य होगा और कल्याण करेगा वही तो अति सुंदर है। तो देखो दोनों चीजें मिल गई, स्वयं भगवान और उसका सत्य ज्ञान। परिचय बहुत छोटा शब्द है, परिचय बहुत छोटा शब्द होता है। ज्ञान मिल गया संपूर्ण, केवल अपना ही ज्ञान नहीं दिया, हमारा भी ज्ञान दिया। तुम कौन हो? छोटी सी घटना याद आएगी। कुछ साल पहले महादेव नाम से एक सीरियल चलाया था टीवी वालों ने, उसमें एक सीन आ रहा था, कुछ होता था, लोग बताते थे ये आ रहा है देख लो। मैंने 5 मिनट ही देखा कि राक्षस लोग पार्वती को उठाकर ले गए। पार्वती उनके महल में रहती है, महादेव के दोनों पुत्र महादेव को कहते हैं आप हमें आज्ञा दो, हम माँ को छुड़ा के लाएंगे राक्षसों को, माँ युद्ध करते। महादेव जी कहते हैं नहीं। जिसलिए मैंने ये घटना सुनाई तो ध्यान से सुनते। महादेव ने कहा कि नहीं, देखो पार्वती बैठी है, दिखाया उनको, उसको स्मृति आ रही है मैं कौन हूँ, और जल्दी ही वो स्मृति स्वरूप हो जाएगी, महाकाली बन जाएगी, और इन सब का संहार करके वापिस आ जाएगी। कई लोग कहते हैं बाबा ये क्यों नहीं कर देता, बाबा ऐसा क्यों नहीं कर देता। कर तो वो भी सकता है, पर वो हमें शक्तिशाली बनाना चाहता है ताकि माया से तुम लड़ो, वेदनों से तुम लड़ो। मैं नहीं तुम्हारे बीच हटाऊंगा, वेदनों से तुम लड़ो। एक घटना सुना वो भी देखी, मैं लंदन में था, तो एक दिल्ली का साहूकार परिवार जिसका हमसे परिचय है, उसका लड़का लंदन में लड़की गया हुआ है, तो इनके पास बहुत पैसा है।
उसने उनको कहा पढ़ाई पढ़ ली, अब नौकरी ढूंढो और करो। वो तो चला गया। मैंने इससे पूछा आपके पास अपना ही काम बहुत है, वहीं क्यों नहीं रख लेते, नौकरी करा रहे बेचारे से? नहीं, मुझे 2 साल इसको दिखाना है कि जीवन क्या होता है, संघर्ष करो जीवन में, तब इसे पैसे की वैल्यू समझ में आएगी कि कमा के मेहनत से कैसे कमाया जाता है। बार तो सब कुछ है, लेकिन अगर हम इसे दे देते हैं तो हो सकता है शराब में इसमें उड़ा के पूरा हो जाए। तो बाबा भी हमें शक्तिशाली बनाता है और उसकी विधि है स्मृति स्वरूप होना, योग युक्त होना। आप सब पार्वती हो या नहीं? भाई भी पार्वती, बाबा और आत्मा, यहाँ शरीरों का नाता नहीं है, ये आत्मा और परमात्मा का नाता है। तो बाबा अपनी पार्वतियों को शक्तिशाली बना देता है, दुर्गा। तो बनेंगे स्मृति स्वरूप होने का अभ्यास करना। जिसका योग नहीं भी लगता या कभी न लगे तो याद करना, जब हम सती में देवता थे तो कैसे थे। अब बाबा ने मुझे स्मृति दिलाई तो मास्टर सर्वशक्ति ये याद करना, स्मृतियों से क्या आ जाती है? समझती। बाबा के पहले बहुत मूल्य चलती थी, 18 उसमें 1-2 शब्द आते थे, तब हम भी इनका ज्यादा अर्थ नहीं समझते थे। जैसी स्मृति होगी वैसी स्थिति बन जाएगी। हमें पक्का तो है, लेकिन कैसे होगा ये तब समझ में नहीं आता। दूसरा शब्द भी आता था, जैसी स्मृति होगी वैसी समृद्धि आ जाएगी। ताकत, ताकत, ताकत की कहानी सुना तो छोटी सी। 2 भाई दिल्ली से मधुबन आने के लिए ट्रेन पकड़ने के लिए चले, थोड़ा एक पैदल चल रहे थे। एक का पैर लंगड़ा था, दूसरा कह रहा था अरे जल्दी चल, ट्रेन छूट जाएगी। तो कहता पैर मेरा पता है कैसा है, तुम चलो, ट्रेन छूटे तो चेन खींचना, मैं आ जाऊंगा। और थोड़ा आगे चला, ये धीरे चल रहा था, इतने में 4 कुत्तों ने इसके पीछे पड़ के भौंकना शुरू कर दिया। और ये इतना तेज चला, उससे पहले स्टेशन पर पहुंच गया। शक्ति कहाँ से है? शक्तियां हमारे अंदर ही हैं, हम उनको सुला देते हैं कमजोर। ठीक है, इस छोटी कन्या को देख के मुझे याद आ रहा है इसका अनुभव। एक ने अनुभव सुनाया, 10वीं क्लास का एग्जाम हो रहा था, पेपर देखते ही कहा होशियार तो मैं हूँ, पता नहीं क्या हुआ, नर्वस समझते ना, घबरा गई, कुछ ना कुछ दिखने लगा। तो बट्टी हुई थी वहाँ, उसने भी की थी, फिर उसने अपने को शांत किया, शांत हुई कि मैं पेपर हॉल में हूँ और मुझे लिखना है, तो होशियार हूँ, मैंने बहुत अच्छी पढ़ाई की है और पापा का आभार किया, आ जाओ। और बस 1 मिनट लगा होगा, उसने बताया जो कुछ मैंने पूरा पढ़ा था, तैयार किया था, वो सब जग गए ब्रेन में, आराम से सब कुछ लिखा, मजा आ गया। ये है स्मृति से ब्रेन जागृत होता है। ठीक है, स्मृति
खराब बात नहीं है। तो आपके बच्चे हैं तो आपको तो स्मृति है ना, नेचुरल। अब देखो आप माँ हैं, वो बाप बैठे उधर पीछे, तो माँ को स्मृति आते ही अपने कर्तव्य भी याद आते हैं या नहीं? जब बच्चों को भूख लगी है तो घंटे बाद खाना मिलेगा, सो जाओ, होगा ऐसा? स्मृति शक्तियों को जगाती है। मैंने तो माताएं बोलना की है कि मैं ऐसी बातें करता हूँ कि 102 बुखार, शरीर तप रहा, बच्चे स्कूल से आ गए, मम्मी भूख लगी है, अब जब तक मैं अपनी चाय भी नहीं बना पा रही थी उठ के, कैसे उठूं? बच्चे आए, बच्चे को देखते हाथ से उठी, एक सब्जी रोटी बनाई, उनको खिलाई, कितनों में भी और ठीक हो गई। कहाँ से ताकत आई? स्मृति से। छोटे उदाहरण है, आपको याद रखनी तो आपके ही है। स्मृतियां बहुत सीखी है, तो अपनी कुछ ना कुछ स्मृतियां सुन लेना, उनका अच्छा अभ्यास करना। कल मैंने क्लास में भी सोचा है बाबा से पहले कि 5 स्वरूपों का अभ्यास विस्तार से सिखाएंगे सबको, क्योंकि संसार में जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, समय कैसा आ रहा है, हम विनाश की ओर बढ़ रहे हैं। कब को क्या कर बैठे पता नहीं चला। देखो हफ्ता पहले उधर इजराइल के पास हमास ने युद्ध छोड़ दिए थे, जो पता ही था, कहते थे सब शांति हो, और युद्ध भी भारी छेड़ा। अभी ये आगे बढ़ सकता है, और वो तो ड्रामा बताएगा, रुकेगा या आगे बढ़ेगा, लेकिन अचानक कुछ भी होगा। इसलिए मैं आप सभी का एक ही बात पे ध्यान देना चाहता हूँ, जो भी अच्छे पुरुषार्थी बनना चाहते हो, जो भी दुशासन अच्छे योगी बनना चाहते हो, चाहते हैं, जो भी संसार को देने वाले बनना चाहते हो, 3 बातें कही जाए। उन्हें व्यर्थ से स्वयं को मुक्त करके अच्छे पुरुषार्थ में लग जाना चाहिए। बोलो, पसंद है ये विचार? अच्छे पुरुषार्थ। मैं जानता हूँ कि सभी लोग अच्छा पुरुषार्थ नहीं कर पाते, पर करना तो पड़ेगा, नहीं तो परिस्थितियां कराएंगी। लोग ढीले हो जाते हैं, सवेरे भी नहीं उठते, परिस्थिति आई, हावी आ गई परिवार पे, 3 बजे उठते योग लगाना शुरू किया, परिस्थितियां भी जगा देती है। मैंने कहा अगर पहले ही तुम 4 बजे लगाती तो ये परिस्थितियां आती ही नहीं। क्या करूं, परिवार वाले देर कर देते हैं, बच्चे टीवी देखते हैं, पति देर से खाना खाता है, ये बातें तो हैं, लेकिन भगवान इस बहाने को सुनेगा? तो वो सुन भी ले तो हमारी स्थिति तो नहीं बनेगी, नुकसान तो हमें है ना। कई माताओं का अच्छा किया होगा, देखो एक का अनुभव सुनाऊं, उसका पति बिजनेस से 1 बजे आता है, खाना खिलाना है, 2 तो बजते ही हैं कम से कम। फिर मैं से पूछा, मेरा तो होता नहीं, क्या करूँ? मुझे बताया आप दिन माता हो जाएगा, 1 बजे उठो, उसको खाना पीना खिलाओ, 2 घंटे सो लो, करने लगी, होने लगा। तो अपनी सेटिंग खुद करेंगे। जिसको पुरुषार्थ करना हो वो अपना मार्ग खुद निकाल लेते हैं। ठीक बात है या नहीं? जिसको कुछ करना है उसके बाद समय समय। और एक बात सदैव याद रखना होगा कि मन व्यर्थ से जितना मुक्त रहेगा, आपके पास समय बहुत बचेगा। आपकी
आपकी कार्य शक्ति बढ़ेगी। आपको दिखाई देगा वो दिन में आपको 2 घंटे लगते थे, 1.5 में पूरा हो गया। क्या अनुभव? व्यर्थ हमारी कार्य शक्ति को नष्ट करता है। समझ रहे ना, मैं सहज भाषा में बता रहा हूं। और जब व्यर्थ से हम मुक्त हो जाते हैं तो समय छोटा सा अनुभव सुनाओ। बहुत साल पहले का है, 45 साल पहले मधुबन में एक बाबा की अध्यक्ष खुली चली। सबने विचार किया, दादी मुझे सुना रही थी कि दादी बहुत लगन लग गई, 1 मास का मौन रखना चाहते हैं सब। दादी को पसंद आ गया, सबने मौन रख लिया। सोमवार से शुरू हुआ। सोमवार का दिन मधुबन शांति धाम बना हुआ था। लोगों के पास काम नहीं रहा, वो फ्री हो गए, क्या करें लोग। मौन भी तो मुश्किल होता है सारा दिन करना। दूसरा दिन करनी शुरू की, सुख संपत्ति बन गया। फिर भी काम बहुत जल्दी हो गया, लोग फ्री हो गए। तीसरा, चौथा, 5वां, अब माताओं को भारी पड़ गया। एक माता थी हमारे किचन में, मैं थोड़ा मौन रखा करता था, इसलिए मुझे गुस्से में डाल, मौन रखोगे मुंह में बदबू हो जाएगी। तो माताओं को थोड़ा मुश्किल होता है मौन रखना। आगे 5 दिन के बाद मौन खत्म हो गया। लेकिन सबने अनुभव किया कि मनुष्य की सारी शक्तियां बोलने में और ज्यादा सोचने में ही जाती है, उसका टाइम जाता है। तो सभी टाइम निकालेंगे और देखो, जो आप में से, मैं तो सबको कहूँगा, परंतु जो भी व्यर्थ सुनने से अपने को बचा सके, उसको पुरुषार्थ में बहुत सफलता मिलेगी, बाबा की बहुत मदद मिलेगी। इसलिए अपना प्लान बनाओ। देखो, मैं कुछ विधियां बता रहा हूँ आपको, उनमें से कुछ भी चुन लेना। 10-10 मिनट बैठ कर 4 बार योग करो अपने घर में। ये सब संभव है। पहले आपका योग नहीं भी लगेगा, बैठने से रुचि बढ़ती जाएगी। 1 हफ्ते में योग भी लगने लगेगा। उससे आपके घर के वाइब्रेशंस तो समझते हैं ना, वहाँ का वातावरण बहुत सुंदर हो जाएगा। और जब घर के वाइब्रेशंस बदले जाते हैं, अनेक समस्याएं खत्म। सांस रोकने की शैतान खत्म हो जाएगी, बहनों में हो जाती है, वो भी खत्म हो जाएगी। अनेक फायदे आपको नजर आएंगे। और आजकल सबसे बड़ी समस्याएं चल रही हैं, आपने शादियां कराई अपने बच्चों की, नहीं मैं रोक दिया, आपने अपने बच्चों की शादियां कराई, आजकल पता ही नहीं रहता कब अलग हो जाए। संसार में, भारत में सबसे बड़ी समस्या आजकल बनी हुई है शादियों में तलाक। कई केस तो ऐसे होते हैं, मेरे पास आते रहते हैं, 50 लाख की शादी एक लड़की की 6 मास में घर आ गई, मैं वहां रहूंगी नहीं। उसके बेचारे को रोटी नहीं थी, वो सताते होंगे लोग, क्यों नहीं रहेगी? मैंने पूछा, बात की, पति शराबी, कुछ नहीं करता, गाली हो रहेगा। तो ये सब समस्याएं भी नहीं होंगी अगर योग बहुत अच्छा होगा। सबको ये पता हो, एक एक का योग अनेकों को योग का सहयोग। स्थापना के कार्य में जितना हम योग करते हैं, हम बाबा के कार्यों में सहयोग करते हैं। ठीक है, करेंगे 4 बार योग। देखो, एक बार सवेरे कर लो। माताएं तो जॉब वाली तो दिखाई नहीं देती, नौकरी धंधे वाली माताएं बस। जिनको ऑफिस नहीं जाना है, नाश्ता आदि करके सबको भेज के
फिर आपके पास टाइम है, 10 मिनट बैठ के योग कर लो, 10 मिनट शाम को कर लो, रात को कर लो, 4 बार करना कोई कठिन नहीं है। आपको सुख मिलेगा और वो सुख आपको फिर योग कराएगा, आप उसे छोड़ेंगे ही नहीं। वो लोग कर सकते हैं, करना है। इससे पहले की परिस्थितियां बढ़े, इससे पहले कि ये संसार विनाश की चक्की में पिसने लगे। सुने भगवान के सब, विनाश काल में ये संसार सरसों के दानों की तरह पिस जाएगा। सामने भगवान ने कहा, हमने सुन लिया गया, लेकिन ये कितना कठिन काम है, क्योंकि उस पिसने में सबके कर्मों के हिसाब किताब शुरू होंगे। तो एक भयानक समय आने वाला है। कब शुरू हो जाए वो? अंदर से तो शुरू हो रहा है। हमें अपने को बहुत अच्छा तैयार करना है। टेंशन न हो, बातें तो बहुत आती हैं, मन पर बुरा असर न आए, क्या करेंगे उसके लिए? अब जो कुछ करना है, मैं ज्यादा बातें नहीं करूंगा, 1-2 बात जो आपको याद भी रहे, आप रोज कर सको और उसका जीवन पर गहरा प्रभाव पड़े। छोटी बातें, टेंशन होती है। यहाँ टेंशन है? नहीं है? क्यों? बच्चे याद नहीं आते? कहाँ चले गए? अरे इनका तो कल्याण होगा। अच्छा, 2 बेटी है, 4 बाबा की सेवाओं में, बहुत अच्छा। ये तो आपके भाग्य की बात है। बोलो, और टेंशन होती है। देखो परिवारों में कुछ भी आता है ना, कलियुग है, ये तो नहीं कहेंगे कुछ नहीं आएगा, समय ही ऐसा है। अचानक बीमारियां हो जाती हैं, अचानक कोई झंझट हो जाती है। तो कईयों ने बेचारों ने अपनी सारी कमाई खर्च करके मकान बनाने के लिए जमीन खरीदी, 30 लाख लगा के, 30 लाख लगा, सोचा अपना छोटा घर बना के सुख से रहेंगे। केस आ गया कि ये जमीन तो दूसरे की है, आपको तो धोखे से बेच दी उसने, वो कईयों को बेच चुका है। ये पाप तो आजकल बहुत बढ़ रहा है ना, तो बेचारे क्या करें, समस्या बढ़ गई जिंदगी में। कोर्ट में जाओ, विनाश के बाद फैसला होगा। 20 साल तो लगते, 10 साल तो कम से कम पैसे वाले खरीद लेते हैं वकीलों को। तो ये सब हो रहा है ना, ये सब समस्याएं ना आए, अच्छा योग करना ही है। टेंशन होती है बेचारा, भारी टेंशन आज ही आई तो माता है, तो यही समस्या लेती कि हमने जमीन ली थी, पैसा भी दे दिया, अब पता चला वो तो 2 को और तो बेची हुई है। तो कोर्ट भी तो ऐसे ही है, नहीं तो उस व्यक्ति को सजा देनी चाहिए ना, जो ऐसा पाप कर रहा है। 30 लाख की बजाय 60 लाख दिलवानी चाहिए, कोर्ट तो कुछ ऐसे करते नहीं है। तो टेंशन न हो, परेशानी न हो, चिंता न हो कि क्या होगा, क्या संकल्प करेंगे? आप तो पक्का किया हुआ, ये तो मुझे बताना, क्या करेंगे? दोनों बातें आ गई। सवेरे उठते ही सब बहुत अच्छी तरह इस प्रैक्टिस को करेंगे और रोज करेंगे। जो लिखना चाहें डायरी पेन हो तो लिख लो, नहीं तो छोटी बात है याद रखना, आँख खुली, बाबा को गुड मॉर्निंग किया और एक सुंदर अनुभव करना। बाबा को गुड मॉर्निंग करते ही नमस्ते करना, अंग्रेजी ना आती हो तो फील करना कि बाबा ने
अपना आशीर्वाद का हाथ मेरे फिर करना। कुछ क्षण भगवान के हाथ से क्या होगा, फिर संकल्प करना, मैं इस संसार में बहुत भाग्यवान हूं। बोलो, मैं संसार में बहुत भाग्यवान हूं। मेरे साथ स्वयं सर्वशक्तिवान है। मेरे साथ स्वयं सर्वशक्तिवान है। मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। रोज 5 बार कर लेना उठते ही। इसका प्रभाव देखना, जादुई प्रभाव, चमत्कारिक प्रभाव आपको अपने जीवन पर दिखाई देगा, क्योंकि हमारे संकल्प ही, ध्यान से सुन लेना जिनकी ये भाषा समझ में आ जाए, हमारे संकल्प ही हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं। बोलो, क्या बोला मैंने? हमारे संकल्प ही हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं। तो अभी हम ये प्रैक्टिस करेंगे। अब आप समझो, अब शांत में बैठेंगे और मन में करेंगे। चलो शांत में बैठें और संकल्प करो कि सवेरे का समय हुआ है, हम नींद से उठे हैं, आँख खोलते ऊपर को देखेंगे, शिव बाबा अपनी किरणें डाल रहे हैं। अब बहुत प्यार से मन ही मन से कहो, प्यारे बाबा नमस्ते। ये कहते ही बाबा की दृष्टि भी ऊपर से और अपना आशीर्वाद का हाथ सिर पर रख दिया। फील करो उसका हाथ सिर पर। अब सच्चे मन से संकल्प करो, मैं इस सृष्टि में बहुत बहुत भाग्यवान हूं। मेरे साथ स्वयं भगवान है। इसलिए मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा, विश्वास के साथ। करेंगे, उठते ही करना है, बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन गहरा प्रभाव होता है पहले 5 मिनट। जो भी आप इस संसार में परिवार के लिए, अपने लिए प्राप्त करना चाहते हो, सवेरे पहले 5 मिनट पहला संकल्प बहुत काम का होता है। बाबा को अपने जीवन में ये सौंप देना। देखो मैं कैसे सौंप के रखता हूँ, छोटी छोटी बातें मजा कितना देती है। बीमारी कोई आई, मेरे सुप्रीम सर्जन को आप सोचो कैसे ठीक करना है, तो ऊपर से
नहीं भेजेगा ना, किसी को भेजेगा। बहुत अच्छे कोई काम करना, कोई काम भारी है, हम उसको कहते हैं कि आप प्लानिंग करो, ये काम जल्दी हो जाए, बहुत अच्छा होता है। मैं बताऊँ अभी लंदन में था तो गीता बहन मेरे साथ भी हम लोग 5 थे, तो उसको थोड़ा कम हो रहा था, बहन थी दवाई जाती थी, उसको कहा कोई दवाई दे दो, गोली दे दो, उसने उसको एक गोली दे दी, उसने तुरंत खा ली, तो कब हो रहा था गले में खराश। आधे घंटे बाद उसमें अरे बहन जी वो दवाई तो गलत दी, खाना नहीं, तो उसने कहा मैंने तो खा ली। खाते क्या हुआ, उसको थोड़े पसीने आए और उसको जो पैरों में दर्द होता था वो ठीक हो गया। उसने मुझे बताया कि उस बहन ने मुझे विटामिन डी की गोली दी थी, मुझे तो मैं देखा भी नहीं, वो टेबलेट थे ना, उस पर थोड़ा लिखा होता है, वो मैंने खा ली। मैंने कहा मेरे भी कामों में दर्द है, मुझे भी तो उसके बाद तो एक ही थी, तो उस बहन को कहा, उसने डब्बी मंगा के दी, मैंने भी खानी शुरू की, मेरा भी दर्द ठीक हो गया। तो मैं सोच रहा था कि किसकी प्लानिंग थी, अब दवाई कुछ और देनी थी उसको, विटामिन सी, भूल से दी गई विटामिन डी, तो भूल में गला। लेकिन मैंने कहा ये प्रभु लीला चल रही है, ये मनुष्य की बात नहीं है। सौंप दो अपने को उसके हवाले, समझ लें इस बात को अच्छी, सौंप दो, उसके हाथ में सब कुछ है। ज्ञान देते हुए उसने तो कह दिया बना बनाया, मैं कुछ नहीं करता, लेकिन ये तो हम सबको रिझाने के लिए है। बाबा के हमने वो महावाक्य भी सुने हैं, बच्चे मेरे हाथ में सब कुछ है। मुझे तो विश्वास है बहुत लंबे काल से उसके हाथ में सब कुछ है कि प्रभु लीला चल रही है, चल रही है या नहीं? इसलिए सौंप दो उसके हाथों में सब कुछ। मुझे तो माताओं के अच्छे अच्छे अनुभव आते हैं ना, मैं सुना करती हूँ। नहीं माताएं कोई अच्छी कुशाग्री नहीं है, आप में से बहुत अच्छे अच्छे होंगे, और अच्छी अच्छी माताएं मुझे मिलती हैं जो कुर्बान है भगवान। एक माता का सुना पूरा की है, वो मैंने गीता पाठशाला बोली, मैं वहाँ को 50 स्टूडेंट थे। मैंने उसको कहा मुझे लगता है तुम्हारी सेवाएं बहुत बढ़ेंगी, एक बड़ा सा थोड़ा सा हॉल जैसा बना लो। उसने 200 का बना लिया। जब मैं दोबारा गया 200 भरे हुए थे, उसने आ गए। मैंने फिर कहा मुझे लगता है बहुत बढ़ेंगे। जब मैं तीसरी बार गया तो उसको स्टूडेंट थे 500। गीता पाठशाला कहने सुन रहे माता। तो मैंने कहा तुम्हें कुछ और करना, शहर के बीच कर। अब देखो प्रभु लीला। मैं जब गया था उससे कुछ समय पहले म्यूनिसिपैलिटी की उसके सामने, घर के सामने और उसके बीच में 10 फुट की गली सड़क, उसके बाद म्यूनिसिपैलिटी की बहुत सारी जगह पड़ी है उबड़ खाबड़ सी। म्यूनिसिपैलिटी ने उसको सामने वाली 1 एकड़ जमीन दे दी। 500 स्टूडेंट। मैं गया तो वहाँ बाबा का कमरा बना दिया, ओपनिंग कराई। उबड़ खाबड़ है, कहा तो सीधी हो जाएगी। अब 1000 का हॉल बना दिया। मुझे कह रही जल्दी आओ ओपनिंग करने। गीता पाठशाला मुझे कहती इसको सेंटर बना दूं। क्या उत्तर देना चाहिए मैंने? नहीं। सेंटर बनाने में अकाउंट ये वो हमारे बड़े कहते हैं चलने दो जैसे चल रहा। हमें तो सेवा से मतलब ना, सर्टिफिकेट मिल जाएगा, अरे सर्टिफिकेट तो लाभ है। देखो उसकी अभी कोरोना में क्या हुआ, उसके पति ने सर्विस छोड़ा और बूढ़ी नहीं है। मैंने पूछा कैसी स्थिति रही, हमसे बहुत कहा बस हमने स्वीकार कर लिया इस आत्मा का हमारे साथ नहीं पार था। बच्चे को बहुत तकलीफ हुई, स्थिति भी गाड़ी नहीं। एक माता का और अनुभव में सुनाया करता
घटनाओं का इफेक्ट उसने ज्ञान सरोवर में सुना है। इतना अनुभव कहा लड़की की शादी थी, हमारे पास पैसा नहीं, केवल 11,000। आप जानते हैं, आप में से कई लोग शादियाँ कराई होंगी बच्चों, 11,000 में तो आजकल मामी ने जो शादी का पहले तो 1 रुपये में 100 रुपये में भी कर लेते थे, उस समय भी किया। हाँ, मैं बाबा के रूप में पहुंच गई और मैंने क्या किया, अब देखो माताओं की कहानी। मैंने क्या किया, अपना पर्स खोल के बाबा के रूम में रख दिया और बाबा को कहा, बताओ क्या कहा होगा, इसमें पैसे भर दो। उसने कहा, मैंने बाबा को कहा, बाबा आप इसमें बैठ जाओ। मैंने कहा तो दिल में बैठाने की बात है, तुमने पर्स में घुसा दिया। उसने ये अनुभव सुना है क्लास वालों ने सुना, लेकिन मैं क्लास इसलिए कराई थी समर्पण भाव, तो आप मुझे अनुभव सुना। कहा शादी का दिन आ गया, तभी था 10-12 दिन में लोग आए। 20 लोग ऐसे भी आए जो एंटी थे हमारे ज्ञान में, चलते एंटी तो हो जाते, तो उन्होंने भी हासिल किया। कहा हमारे पास इकट्ठा हो गया, बताओ 13 लाख। पहले हिस्सा निकाला बाबा का, ये है बाबा का खेल, इसलिए सौंप दो अपने को, उसके दवा देना, अच्छी स्मृतियों में रहना, अच्छा जीवन का खेल खेलना, ये माताओं के ऊपर है। मातृशक्ति महान, देश का कल्याण, आप ही हैं सब कुछ। इसलिए बाबा ने माताओं बहनों को चुन लिया ना, अपने संस्कार हैं पालना के, अपने संस्कार हैं बच्चों को अच्छे संस्कार देने के, लेकिन वो तभी होगा जब अपने में सब कुछ होगा ना। इसलिए किसी भी कारण से अपने को परेशान न होने देना। समस्याएं हैं, माताएं बताती हैं, वो वही है हमारे घर में सुख शांति की नाक में दम कर दिया है। एक खबर ऐसी कहानी 30 साल से ज्यादा, घर में बहुत सुख शांति, अच्छी सेवाएं करते 4 लोग। अब माँ को इच्छा हुई, क्या इच्छा होती माँ को, 2 में से एक तो शादी कर लो, 2 का मुंह तो देख लो, चलो देख लो, ये मुश्किल से तैयार हुआ। जब से एक की शादी हुई, हमारा घर तो नर्क बन गया, क्या करें। मैंने कहा तुमने तो आह्वान किया था, वो मुझे देखना, रोज देखा करो। क्या तो देखना ही नहीं चाहती उसका। इसलिए बहू का मुख नहीं, भगवान का मुख देखो, सुख मिलेगा, अति सुख मिलेगा। मिलेगा या नहीं मिलेगा? इसलिए 10-10 मिनट 4 बार योग का प्रोग्राम बनाना, अपना प्लान खुद बनाओ, सारा दिन अच्छे स्वमान चलते रहें। माताएं सुनाती हैं अच्छे अनुभव, हमारे घर में 100 दिन या तो क्लास चलती है या गीत चलते हैं, हमारे बच्चे भी खुश हैं कि हमारे घर में टीवी ऐसी ऐसी चीजें चलती नहीं है। तो एक की स्थिति से बच्चों का भी सहयोग, पति ध्यान में नहीं, वो भी कहता है नहीं बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे। स्वमान दे रहा हूँ आप सबको, आप सबको अपने अपने घर को क्या बनाना है, मंदिर, तीर्थ, और आपको क्या बनना है, इसलिए ये दोस्त और तो नहीं बोल सकते, मेरा घर मंदिर है, मैं इस घर की इष्ट देवी के फूल बढ़ानी होंगे, इस देवी का चित्त शांत होगा,
इस देवी देने वाली होगी। इस देवी का चेहरा देखते ही लोगों के मन शांत हो जाते हैं। चिंतन करना इस देवियों से क्या क्या होता आया है। लोग कहते भक्ति भी क्यों रखी ड्रामा में, तो इसका भी तो महत्व है ना। भक्ति ना होती तो संसार तो नष्ट ही हो जाता। हम सब तो अच्छे भक्त रहे हैं ना, उसे विचार शुद्ध रहे, पवित्रता रहे, कर्म अच्छे रहे। तो मैं इस घर की ईश्वरी और मेरा ये घर है मेरा मंदिर। इसमें व्यर्थ नहीं, इसमें क्रोध भी नहीं, इसमें शांति ही शांति, इसमें प्रेम ही प्रेम। ऐसा अपना सेटिंग करना, बहुत अच्छा जीवन होगा। आने वाले दिनों में बाबा की बहुत मदद मिलेगी। भले बाबा ने कह तो ये दिया है, अब हूं मैं तुम्हारा साथी और विनाश के समय हो जाऊंगा साक्षी। लेकिन हमें साक्षी भगवान को भी साथी बना के रखना होगा। साक्षी नहीं, साथी सृजन के लिए दिखाया ना, कहा मैं युद्ध नहीं करूंगा, केवल रथ पर बैठूंगा, रथ आंकूंगा। लेकिन काम तो सारा उसने किया। वो न होता तो पांडव कुछ न कर पाते, सारे मारे जाते। तो बाबा को साथी और साथ उनको ही मिलेगा जो उसके कहे अनुसार। आप सभी सेवा में आए।